हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। यहाँ पर आप सभी को 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहने वाला है। इसमें आप सभी के 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लैंग्वेज से संबंधित। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। ये आप सभी का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इनका आप लोग प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। अंडर आ ट्री द ट्रेवलर सेट डाउन बीइंग वेरी टू टेक सम रेस्ट। तो यहाँ पर आपको सीक्वेंस बताना है क्या सही होगा। तो देखिए पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा पहले बीइंग वेरी, इसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा द ट्रेवलर सेट डाउन। सेट डाउन यहाँ पर हो जाएगा तो फर्स्ट नंबर पर आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, थ्री के बाद में यहाँ पर टू हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, अंडर आ ट्री, इसके बाद में यहाँ पर अंडर आ ट्री हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर टू टेक सम रेस्ट हो जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट यहाँ पर फोर्थ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, CBAD। यहाँ पर आप लोग सीक्वेंस देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। यहाँ पर एक्टिव टू पैसिव करना है। आंसर क्या सही होगा यहाँ पर, द स्कॉर्पियन स्टंग द फार्मर वर्किंग इन द फील्ड। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा। तो देखिए जो द फार्मर वर्किंग इन द फील्ड है ये पहले आ जाएगा, ठीक है, ये क्या होगा, ये पहले आ जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, देखिए इन द फील्ड ये पहले आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर वॉज लगेगा, वॉज स्टंग बाय द स्कॉर्पियन। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और स्कॉर्पियन का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिच्छू। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिच्छू हो जाएगा। बिच्छू ने क्या किया, फार्मर को डंक मारा है। तो यहाँ पर स्टंग का अर्थ क्या होगा, स्टंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, डंक मारना। स्टंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, डंक मारना। आंसर यहाँ पर डी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन आपको बताना है। आई एम अवेयर डैश व्हाट हैपनिंग इन दिस हाउस होल्ड। देखिए जो अवेयर होता है, यहाँ पर अवेयर के साथ में ऑलवेज आपका ऑफ लगता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन का यूज किया जाएगा। आंसर आपने देखा है यहाँ पर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन एक्सप्रेशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पर एक आपको सेंटेंस दिया गया है जो अंडरलाइन यहाँ पर किया गया है, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस होगा। यहाँ पर आपसे टेंस पूछा है, एस या ES लग जाए तो टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पर आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच करना है। और आप लोगों को पता है कि जब सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में होता है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया होता है। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, द कैप्टन सेड हुरे इट्स अ ग्रेट विन। तो यहाँ पर हुरे का मतलब आश्चर्यचकित की बात की गई है। आश्चर्यचकित होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सेड दैट तो होगा नहीं, और इट्स अ ग्रेट विन तो यहाँ पर पहले आएगा नहीं। तो आंसर यहाँ पर ए और डी आपका कट हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आंसर आपका क्या सही होगा, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ ग्रेट विन। यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर। यहाँ पर आपको एक एरर बताना है कि कहाँ पर एरर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, दे शुड वर्क, बिल्कुल सही है। इन अकॉर्डेंस फॉर, देखिए अकॉर्डेंस मतलब क्या हो जाता है, के अनुसार। यहाँ पर विथ का प्रयोग होगा, फॉर का नहीं होगा।
ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विथ होगा, तो यहाँ पर एरर किस में है, बी में है। द कंपनीज रूल्स बिल्कुल सही है, एंड रेगुलेशंस ये भी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। एरर किस में है, तो यहाँ पर इन अकॉर्डेंस विथ होगा, फॉर नहीं होगा। नेक्स्ट है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अपोजिट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोजिट का यहाँ पर हो जाएगा एप्रोप्रिएट। अपोजिट का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अपोजिट का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अवर्स हो जाएगा, एंड यहाँ पर एंटागोनिस्टिक हो जाएगा। इरिलेवेंट का यहाँ पर इनकॉन्सिक्वेंट हो जाएगा, और यहाँ पर फ्यूटाइल हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर डिसेंट का आप लोग देख सकते हैं, डिसेंट का यहाँ पर एलिगेंट हो जाएगा, डिसेंट का एलिगेंट। यहाँ पर जो भी मीनिंग यहाँ पर आपके दिए गए हैं, आप लोग इनको रिवाइज कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ पर अपोजिट बताना है, क्या होगा, एब्रिड्ज। इसका देखिए, इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है संक्षिप्त। इसका अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त। तो एक्सपेंड का यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपेंड का यहाँ पर बढ़ाना या विस्तृत या फैलाना हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या सही होगा आपका, एक्सपेंड। यहाँ पर सी आंसर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एग्जिगरेट का यहाँ पर ओवर स्टेट है, और एडिट का यहाँ पर प्रोक्योर है, और यहाँ पर इनफ्लैट का यहाँ पर इलेट हो जाएगा। तो आप लोग जो भी मीनिंग्स यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप लोग कहीं पर भी नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपने देखा है कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड ये दिया गया, ये क्या है, ये कंजंक्शन है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जो यहाँ पर थॉ है, ये क्या है, ये आपका कंजंक्शन है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कंजंक्शंस होता क्या है। तो अ कंजंक्शंस इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। जो दोनों को जोड़ने का कार्य करे उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, फॉर है, एंड है, बट है, सो है, सिंस है, ये सभी क्या है, कंजंक्शन है। आइडेंटिफाई द क्लॉज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस। जो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया गया है अंडरलाइन में, इसको बताना है ये यहाँ पर क्या है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, नाउन क्लॉज है। आंसर आपका यहाँ पर पहला सही होगा। इसके बाद में 10 क्वेश्चन आपको जनरल हिंदी से देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको एक गद्यांश दिया गया है। यहाँ पर गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि परिश्रम, साहस और कर्म का किस तरह का साथ है। तो यहाँ पर साथ बताना है किस तरह का है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि परिश्रम, साहस और कर्म का चोली दामन का संबंध है। चोली दामन का संबंध है। आंसर क्या होगा, चोली दामन। यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, चोली दामन। डी आंसर यहाँ पर आपका सही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में असत्य कथन कौन सा है, ये बताना है। असत्य यहाँ पर पहले तो आपको ऑप्शन यहाँ पर पढ़ना होगा कि मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, उसने जलवायु और आकाश पर नियंत्रण कर लिया है, उसने चंद्रमा और उसके ग्रहों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। इसके बाद में कहा गया है कि मनुष्य महासागर की उताल तरंगों का सामना नहीं कर सका। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उताल तरंग। देखिए क्या लिखा है, उसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। इसके बाद में क्या लिखा है कि जलवायु और आकाश आदि पर नियंत्रण कर लिया, ये सेकंड पॉइंट आपका है। चंद्रमा और उनके ग्रहों पर पहुंचने अथवा उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने में मनुष्य ने सफलता प्राप्त की है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर उताल तरंग लिखा है, महासागर की उताल तरंगों से जूझते हुए अनेक महानाविकों जैसे लॉर्ड पियरी, कैप्टन कुक आदि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि यहाँ पर सामना नहीं कर सका, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, असत्य है। सामना किया है नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके बाद में है जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है किससे, तो परिश्रम से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जीवन की जो सार्थकता है किससे सिद्ध होती है, परिश्रम से। यहाँ पर देख सकते हैं परिश्रम से ही जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। आंसर क्या होगा, परिश्रम।
इसके बाद में है अनिल मथुरा से आज ही आया, मतलब जगह यहाँ पर क्या है, अलग हो गए। मथुरा से आज आया है यानी कि मथुरा उसका छूट गया है। तो यहाँ पर जब भी कोई दो वस्तु या दो व्यक्ति अलग होते हैं, यदि अलग के लिए बात की जाए, अलग के लिए, तो यहाँ पर कारक किस प्रकार का होगा, अपादान कारक हो जाएगा। अलग होने के लिए, अलग होने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, अपादान कारक का प्रयोग किया जाएगा। आंसर आपने देखा है पहला सही है। नेक्स्ट है वचन के आधार पर असंगत शब्द युग्म बताना है, क्या होगा। गाय का क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगी। गाड़ी का यहाँ पर गाड़ियां हैं, मक्खी का यहाँ पर मक्खियां हैं। लेकिन पत्थर आपका बहुवचन होता है। पत्थर किसमें प्रयोग किया जाता है, बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। आंसर आपका यहाँ पर जो असंगत है सी सही हो जाएगा। पत्थरों यहाँ पर नहीं होगा, पत्थर बहुवचन रूप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अक्षम शब्द का विलोम क्या है। अक्षम का क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। अक्षम का सक्षम है। समर्थ का असमर्थ हो जाएगा और योग्य का अयोग्य हो जाएगा। कुशल का अकुशल हो जाएगा। यहाँ पर सभी में आ उपसर्ग लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर समर्थ का असमर्थ, योग्य का अयोग्य, कुशल का अकुशल। इसके बाद में कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है क्या, उदक नहीं है, उत्पल है, वारिज है, पद्म है, ये सभी है। उदक यहाँ पर नहीं होगा। उदक किसका पर्यायवाची है, तो पानी का पर्यायवाची है। इस बार आपके एग्जाम में पानी के पर्यायवाची से पूछा जा सकता है, तो आप लोग रट लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पानी के अन्य पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, नीर है, वारी है, तोय है, अंबु है, पय है, सलील है, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, पानी के। इसके बाद में कमल के पर्यायवाची पंकज है, जलज है, राजीव है, अरविंद है, सतदल है, पुष्कर है, सरोज है, नीरज है, ये सभी कमल के पर्यायवाची है। कमल और पानी से बहुत पूछा जाता है। इस बार आप लोगों ने देखा है कि आपके ईएमआरएस में समुद्र से पर्यायवाची बहुत पूछे गए हैं। समुद्र का है और आकाश का जो नए शब्द आपको देखने को मिले, आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आपके केवीएस एनवीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है क्या। देखिए भतीजा भतीजी हो जाएगा, रस्सा रस्सी हो जाएगा, ऊंट का उटनी हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका सही है दौहित्र, और दौहित्रा यहाँ पर नहीं होगा, दौहित्री होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नमक हलाल होना, मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा कृतज्ञ होना। आंसर यहाँ पर बी सही है। देखिए जो कृतज्ञ होता है इसका अर्थ क्या होता है, किसी का आभारी होना, आभारी होना। यह यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला, उपकार मानने वाला क्या हो जाएगा, कृतज्ञ हो जाएगा। आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है मैं अपनी पुस्तक ले जा रहा हूँ, वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम होगा क्या। अपनी यहाँ पर क्या है, ये आपकी स्वयं की वस्तु है, ये आपसे संबंधित है। अगर कोई वस्तु आपसे संबंधित है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी निजी वस्तु हो जाएगी। तो निजवाचक यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपने देखा है कि अगर आपसे कोई वस्तु रिलेट करती है, जैसे यहाँ पर आप है, अपनी है, अपनी है, अपना है, अगर ये सभी शब्द आ जाते हैं निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। 10 क्वेश्चन आपने देखा है इंग्लिश से, 10 क्वेश्चन आपने यहाँ पर हिंदी से देखा है। ये 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके यस जरूर लिख दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।